हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है दोस्तों। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ, इसी वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों, आपने पिछले साल तो सुना ही होगा कि सभी परीक्षाओं के लिए एक परीक्षा होने की बात हो रही थी। और इसमें क्या होता था कि सभी छात्रों को सरकारी नौकरी लेने के लिए अलग अलग फार्म भरने पड़ते थे और अलग अलग परीक्षा देनी होती थी और दूसरे राज्यों में जाकर परीक्षा देनी होती थी। और इन सभी परीक्षाओं को NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक, ये वाली एजेंसी लिया करती थी। और लेकिन अब इसे CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये आयोजित कराएगी। और ये खबर है, अभी नई खबर अपडेट मिलकर आई है कि 19 अगस्त, जो अभी 19 अगस्त में जो अभी एक नई खबर आई है निकल करके, उसमें मोदी कैबिनेट की चर्चा हुई है। और इस पर मोदी जी की कैबिनेट में सिर्फ एक टिप्पणी दी गई है कि यह अभी पारित नहीं हुआ है और जल्द ही इस पर विचार करके इसे पारित किया जा सकता है। इसमें होगा क्या, इसमें जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर होगी SSC, बैंक, रेलवे की परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी। और ये परीक्षा साल में 2 बार आयोजित कराई जाएगी, यानी कि पहले 6 महीने में और उसके 6 महीने के बाद फिर परीक्षा होगी, यानी कि एक साल में 2 बार आपकी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। और आपका अगर CET में मेरिट में नाम आता है तो वह 3 साल तक वैलिड रहेगा। जी हाँ, आपने अगर एक पेपर दिया है और उसमें आपका जो स्कोर आएगा ना, वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। अभी तक भारत में 20 भर्ती एजेंसी है और छात्रों को उसमें होता क्या है, अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, अलग अलग फीस जमा करनी पड़ती है और अलग राज्यों में जाना पड़ता है परीक्षा देने के लिए। इससे पैसे भी बर्बाद होते हैं और समय बर्बाद होता है। लेकिन अब एक ही एजेंसी, एक ही परीक्षा होने के समय पैसा और बचत दोनों की ही बचत होगी। पैसे की बचत होगी और समय की बचत होगी। आपको दूसरे राज्यों में परीक्षा देने जाना नहीं पड़ेगा, यानी कि जो CET होगी वो आपके राज्य में जो परीक्षा केंद्र चुनेगी, आपको वहीं पर ही पेपर जाना पड़ेगा। यानी कि जो CET होगी वो आपके राज्य में जिस भी सेंटर को चुनेगी, आपको वहीं पर जाना पड़ेगा पेपर देने के लिए। और इसमें अभी तक ये निर्धारित नहीं किया गया है कि पेपर में क्या क्या सिलेबस आएगा, किस परीक्षा में प्री होगा और किस किस परीक्षा में प्री और मेन दोनों होगा। ये सिर्फ एक अपडेट था जो मैंने आपको बता दिया। और ये परीक्षा जो परीक्षा 2020 में होगी ना, वो तो अपने ही नियम के अनुसार होगी। ये जो नियम लागू होगा ये 2021 से होने वाली परीक्षाओं पर लागू होगा। अब मैं आपको उसका प्रूफ दिखा देता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे, ये एक नई भर्ती एजेंसी निकल कर आई है, CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब मोदी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि NRA के गठन को मंजूरी मिलने के बाद इसमें रेलवे की, SSC की और बैंकिंग, IBPS की, ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती की परीक्षाओं के लिए अब एजेंसी के द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि CET का वर्ष में 2 बार आयोजन करेगी। और इसमें प्रयासों की संख्या कोई प्रतिबंध नहीं, यानी कि आप इसमें कितनी भी बार पेपर दे सकते हैं। एक साल में 2 पेपर होंगे और आप कितनी भी बार इसमें पेपर दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सामान्य जो पात्रता परीक्षा का आयोजन 3 स्तरों में होगा, यानी कि इसमें 10th वाले, 12th वाले और ग्रेजुएट वाले जो है आवेदन कर सकते हैं। अब आप नीचे देख रहे होंगे, आपने सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए मानक पाठ्यक्रम की व्यवस्था लागू होगी, जिसे बाद में जारी किया जाएगा। सामान्य पात्रता परीक्षा बाद में जारी किया जाएगा। सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय भाषाओं में किया जाएगा, यानी कि इसमें इंग्लिश और जो हिंदी है और जो अलग अलग भारतीय लैंग्वेज है उनमें भी पेपर आ सकता है। सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष यानी कि 2021 से किया जाना है। देखो, जो 2020 में परीक्षा होनी है ना, वो तो होगी अपने लेवल से। जो 2021 के बाद परीक्षा होगी उन्हें कराएगी CET। ये सिर्फ एक अपडेट नोटिफिकेशन आया है, लेकिन जल्द ही इसको लागू कर दिया जाएगा 2021 से। इसके तहत सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को केंद्रीय विभागों और संगठनों में भर्ती के लिए अलग अलग आवेदन नहीं करने होंगे। यानी कि आपको अलग अलग आवेदन नहीं करने, आपको सिर्फ CET के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होगा। आपको सिर्फ वही पेपर देना होगा और वही आपके स्टेट के अंदर एक सेंटर चुनेगी, आपको वहीं पर जाकर परीक्षा देनी पड़ेगी और उसमें आपका स्कोर होगा। आगे देखते हैं। इससे पहले मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों,
संगठनों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए एक ही सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कल 19 अगस्त 2020 को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार के सचिव सी चंद्रमौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में भारत में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसी है और इन सभी की परीक्षाओं को हम धीरे धीरे समय के साथ भविष्य में सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे। हालांकि आरंभ में केवल 3 एजेंसियों के परीक्षाओं को राष्ट्रीय एजेंसी NRA के द्वारा आयोजित किया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन और इसके द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा के आयोजन के कदम को लेकर कहा कि यह राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। यह कई अलग अलग परीक्षाओं को समाप्त करेगी और इससे समय और संसाधनों की बचत होगी। इसे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। अब देखते हैं क्या है सामान्य पात्रता परीक्षा CET और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं, CET और NRA के बारे में। सरकार ने सामान्य पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जो युवा बेरोजगारों को सहूलियत देने के उद्देश्य से किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने 13 मार्च 2020 को जानकारी दी थी। ये 13 मार्च को अपडेट आया था, 13 मार्च को जानकारी दी थी इन्होंने कि सरकारी एजेंसियों और हर वर्ष आवेदन करने वाले 2.5 करोड़ उम्मीदवारों हेतु भर्ती प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार एक ऑटोनॉमस बॉडी यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन करेगी। देखो पहले होता था क्या, अगर 2 लाख वैकेंसी निकली है ना तो उसके लिए 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे और स्टूडेंट्स उनका पेपर दिया करते थे। यानी कि 2 लाख वैकेंसीज में 2.5 करोड़ स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया करते थे। जो सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी जो फुल फॉर्म है ये भी पूछ ली जाती है परीक्षा में, CET, इसको याद रखना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का ऑनलाइन आयोजन करेगी। इसमें आपकी परीक्षा ऑनलाइन ही होगी। उसके बाद पढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं। सामान्य पात्रता परीक्षा 3 स्तरों में हो सकती है, सेकेंडरी यानी कि 10वीं, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास और स्नातक यानी कि ग्रेजुएट। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा से उम्मीदवारों को अलग अलग भर्ती परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेगी। यानी कि आपको सिर्फ एक ही पेपर देना पड़ेगा। आपका प्री भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है, लेकिन जो अलग अलग परीक्षाएं आप देते हैं रेलवे की, बैंक की और SSC की, बस इनके लिए आपको सिर्फ एक ही पेपर देना पड़ेगा। एक ही एजेंसी आपका भर्ती परीक्षा लेगी। इससे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तिथियों में क्लेश भी नहीं होगा। साथ ही उम्मीदवारों को अलग अलग फॉर्म भरने में बार बार शुल्क देने की बजाय एक ही परीक्षा के लिए शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। सिर्फ आपको एक ही बार फीस अप्लाई करनी है। सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि CET के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA के गठन का प्रस्ताव 2020 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। संयुक्त योग्यता परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के पहले स्तर की परीक्षाओं को प्रस्थापित करेगी। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आज की आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। और दोस्तों आपके जो स्टडी व्हाट्सएप रिलेटेड ग्रुप है, आप उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर करना और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो को जरूर पहुँचाना, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके कि आखिर जो CET है वो क्या है और कैसे अगले साल से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।